नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके रवि सर। साथियों, पिछली बार हमने अध्ययन किया था राजस्थान एक परिचय। उसमें हमने राजस्थान से संबंधित आपको सामान्य जानकारी दी थी। उससे आगे आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण। तो ध्यान से सुने और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, काफी बार 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण की शुरुआत राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से हुई थी। 18 मार्च 1948 से राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई थी। कब पूरी हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान के एकीकरण में कुल समय 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक कुल समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। काफी प्रतियोगिता परीक्षा में यह सवाल पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। आगे पढ़ते हैं हम। यहां तक समझ में आ गया आपको? एकीकरण के समय कुल रियासतें एकीकरण के समय कुल रियासतें थी 19। एकीकरण के समय कुल रियासतें कितनी थी? 19। ठिकाने 3 ठिकाने थे। नंबर 1 नीमराणा, अलवर रियासत में आता था। नीमराणा ठिकाना अलवर रियासत में। नंबर 2 कुशलगढ़, बांसवाड़ा रियासत में। और नंबर 3 लावा, टोंक रियासत में। ये 3 ठिकाने थे, नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत में, लावा टोंक रियासत में। और ये था अंग्रेजों द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश था एक। अजमेर मेरवाड़ा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। वीपी मेनन का अहम योगदान था। राजस्थान के एकीकरण, वैसे तो पूरे देश के एकीकरण, पूरे भारत की जो रियासतें थी उनको एकीकृत करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छा सवाल है। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? जुलाई 1947 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? वीपी मेनन। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। बहुत बार सवाल आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। स्थापना 565-66 ईस्वी में गुहिल ने की थी। गुहिल द्वारा की गई थी। सबसे नवीन रियासत सबसे नई रियासत थी झालावाड़। सबसे नई रियासत कौन सी थी? झालावाड़। 1838 में अंग्रेजों द्वारा इस रियासत की स्थापना 1838 में अंग्रेजों द्वारा की गई। राजस्थान की एकमात्र रियासत, बहुत अच्छा सवाल है, झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। सबसे छोटी शाहपुरा। आ गया समझ में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। आया यहां तक आपको समझ में? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। एकमात्र मुस्लिम रियासत,
एकमात्र मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। इसकी स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की? अमीर खां पिंडारी ने। धौलपुर और भरतपुर जाट रियासतें थी। धौलपुर और भरतपुर जाट रियासतें थी। एक थी मुस्लिम रियासत और बाकी थी राजपूती रियासत। बहुत अच्छा। एक और सवाल, राजस्थान के एकीकरण के दौरान, राजस्थान के एकीकरण के दौरान जब बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में विलय किया गया तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के महारावल, जो बांसवाड़ा की रियासत थी, जब राजस्थान में विलय किया गया तो विलय के दौरान महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब हम चलते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण की ओर। राजस्थान के एकीकरण के चरण की ओर। प्रथम चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। राजधानी थी अलवर। प्रथम चरण की राजधानी अलवर। स्थापना, प्रथम चरण की स्थापना 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण की स्थापना कब की गई? 18 मार्च 1948 को। रियासतें, 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। एक ठिकाना था नीमराणा। एक ठिकाना था नीमराणा। अब मत्स्य संघ का उद्घाटन मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गॉडगिल। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री
मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। राज प्रमुख मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह, इनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। अब आता है मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर दिया गया, यानी मत्स्य संघ नाम किसने रखा? मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी ने रखा था। मत्स्य संघ नाम किसने रखा? के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ नाम मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के कहने पर रखा गया। अब आते हैं दूसरे चरण की ओर। अब है दूसरा चरण। दूसरा चरण दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। राजधानी कोटा। राजधानी क्या रखा? राजधानी कोटा। रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, और एक शाहपुरा। और ठिकाने कुशलगढ़ और लावा। और लावा ठिकाने। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान, राजधानी कोटा, रियासतें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा और ठिकाने कुशलगढ़ और लावा। स्थापना 25 मार्च 1948। दूसरे चरण की स्थापना कब की गई थी? 25 मार्च 1948 को। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री दूसरे चरण के प्रधानमंत्री दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह। कोटा नरेश भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख
बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को, बूंदी नरेश बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। उद्घाटनकर्ता, दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया? एनवी गॉडगिल ने किया था। अब चलते हैं तीसरे चरण में। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। स्थापना कब की गई? तीसरे चरण की 18 अप्रैल 1948 को। रियासतें, रियासतें कौन कौन सी शामिल की गई? एक रियासत शामिल की गई, उदयपुर। पूर्व राजस्थान में एक रियासत उदयपुर। कौन सी शामिल की गई? उदयपुर। उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर के थे। महाराज प्रमुख, राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। अब चलते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान। राजधानी जयपुर। स्थापना 30 मार्च 1949। चतुर्थ चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। 30 मार्च से हर वर्ष प्रतिवर्ष 30 मार्च को हर वर्ष प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब इसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन थे? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। उप राज प्रमुख जयपुर के नरेश स्वयं मान सिंह द्वितीय। भूपाल सिंह उप राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते अपन पंचम चरण में। पांचवा चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। चतुर्थ चरण में हमने पढ़ा था महाराज प्रमुख, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वितीय। अब आता है पांचवा चरण, नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। राजधानी जयपुर। स्थापना 15 मई 1949। स्थापना 15 मई 1949। इसमें बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर देवराय की सिफारिश पर। डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिलाया गया। अब इसमें प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया। पहले प्रधानमंत्री पद था, उसको समाप्त कर दिया गया और एक नया पद सृजित हुआ, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। 5 चरण पूरे हो गए। अब चलते अपन छठे चरण में। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम क्या है? राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को राजधानी जयपुर। राजधानी जयपुर। रियासत सिरोही। संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में सिरोही रियासत को शामिल किया गया, लेकिन सिरोही के कुछ भाग को छोड़ा गया, आबू और देलवाड़ा भाग को। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल
शास्त्री। अब चलते हैं सबसे अंतिम चरण, सबसे अंतिम चरण, सातवां चरण। सातवां चरण का नाम है साथियों वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान क्या नाम है? वर्तमान राजस्थान। स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई। राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर। अब इसमें कौन सी रियासत शामिल की गई? सिरोही। सिरोही की कौन सी जो भाग छूट गए थे छठे चरण में, उन भागों को सातवें चरण में शामिल किया गया। सिरोही के आबू दिलवाड़ा भाग, और अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को भी सातवें चरण में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर का सुनेल टप्पा भी शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा शामिल किया गया। और झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र, ये एमपी में मिलाया गया। किसमें मिलाया गया? एमपी में। झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। राज्यपाल, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुकाड़िया, मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुकाड़िया। तो ये आपके 7 चरण कंप्लीट हुए। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अधिक से अधिक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पहुंच जाएगी। कोरोना है, कोरोना की वजह से आप घर में रहिए, सेफ रहिए। आपसे मेरी यही विनती है कि आप घर में रहिए, बाहर जाए मास्क लगाकर जाइए और हाथों को सैनिटाइजर से साफ करें। धन्यवाद।